नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में अब सभी पार्टियां अपने अपने दावों को कर रही हैं। बीजेपी का दावा यह है कि यूपी में बहु बेटियां योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन विपक्षी दलों का इस पर यह कहना है कि प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब बीजेपी ने सुरक्षा चक्र करके एक शीर्षक पोस्टर को भी जारी कर दिया है, जिसमें आपको अपर्णा यादव दिखेंगी, संघमित्रा मौर्य नजर आएंगी। बीजेपी ने पोस्टर के कैप्शन में भी लिख दिया है कि सुरक्षा जहां, बेटियां वहां। लेकिन पोस्टर को प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा कांग्रेस के अभियान की प्रतिक्रिया के रूप में बताया गया है। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से यूपी में पोस्टर अभियान चलाया है। तो प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और किसके दावे कितने मजबूत हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से प्रवक्ता अनुजा कपूर और कांग्रेस से प्रवक्ता रोशनी जायसवाल। और सीधे इनका ही रुख कर लेते हैं। इनके साथ ही आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी जो मजबूत है ये जो सुरक्षा चक्र की बात की जा रही है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या इस बार के विधानसभा चुनावों में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और महिलाएं इस पर इस बार अपना भरोसा जताएंगी। पार्टियों के पास महिला सुरक्षा को लेकर के क्या विजन है और किस तरह से वो महिला की सुरक्षा को इंश्योर करेंगी, आज एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा बहुत जरूरी है। और लगातार इंडिया न्यूज इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहा है ताकि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। और महिला सुरक्षा का मुद्दा अगर पार्टियां उठा रही हैं तो जो वायदे कर रही हैं उन वायदों को वो कैसे पूरा कर पाएंगे और महिलाओं को सही मायने में कैसे सुरक्षित कर पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए आज की टक्कर की शुरुआत करते हैं। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार परिचय फिर से आपके साथ करवा देते हैं। रोशनी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रोशनी जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और अनुजा कपूर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनुजा कपूर जी, आपका भी स्वागत है। अनुजा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। 2022 विधानसभा चुनाव, महिला सुरक्षा क्या एक बड़ा मुद्दा रहेगा? महिला सुरक्षा एक मुद्दा ही नहीं है, एक पहल है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला सुरक्षा, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सुरक्षा सबसे पहले आती है। और सुरक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तक ही नहीं रहता, उसे सुरक्षित करो। ये मैं भी इसको बहुत जरूरी करेक्ट है। करना चाहूंगी अनुजा और जी। मुझे जहां अनुजा पर जी, लगता है एक मिनट, मैडम, एक मैंने सेकंड। अभी बात शुरू ही मुझे करी है करेक्ट और आप नहीं, ये जो रोशनी, बेटी आ गए। बचाओ बेटी कितनी पढ़ाओ कहा है ना, अभी नहीं कुछ नहीं दिन नहीं, पहले कितनी आपने गलत बोला बात था है। कि आप रोशनी जी, देखिए भाई, पहले कम से कम एक बार मौका बात तो आ जाने देती दें। हैं। बचाओ कहा था। रोशनी जी, ठीक है। आप मौका तो रोशनी जी, देती, अपने रोशनी समय में जी। बोलेंगे ना आप। एक बार उनकी बात पहले शुरू अगर तो हो जाने दें अनुजा जी की। अनुजा जी उन्होंने कंप्लीट कर। गलत नारा बताया है। ठीक है रोशनी जी, मैं समझ रहा हूं आप क्या कंटेक्स्ट ले रही हैं, लेकिन मैं आपको समय दूंगा, आराम से अपनी बात रखिएगा। अनुजा जी को एक बार कंप्लीट करने दें। अनुजा जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपने देखा ये इसी तरीके से ही बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। तो मैं ये बात कह रही थी कि ये इनको खुद को ही देख लेना चाहिए, इतने जोर जोर से बोलने की जरूरत तो होगी नहीं। आप ही के लोग, आप ही के नेताएं यहाँ पर आ रही हैं और कुछ है भाजपा में, हम तो गए नहीं हैं उनके घर, वो खुद आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर वो आ रहे हैं, आपके कांग्रेस के तो 2 आए हैं, तो आप ही बताइए आपकी पोस्टर गर्ल क्यों आई यहाँ पर, प्रियंका जी? आप ही बताइए अदिति सिंह जी क्यों आई हैं? और सपा की कोई है नहीं यहाँ पे, तो नहीं तो मैं वहां की भी बात करती। तो देखिए, सुरक्षा है तभी लोग आ रहे हैं। एक मॉडल जो सिर्फ और सिर्फ दिखता नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर चालू भी है। अब आप देखिए, यूपी में जब से हमारे सीएम योगी जी हैं, जब से वो वहां पर रहे हैं, आप देखिए लड़कियां रात में, पूछिए आप, हम भी तो जाते हैं नोएडा में, तो रात रात भर में लड़कियां बाहर निकल पाती हैं, जो पहले नहीं निकल पाती थी। और कितनी लड़कियां हैं जो आज एफआईआर करने को तैयार हैं, एफआईआर कर रही हैं। लोग इसका गलत मतलब निकालने लग गए। वो ये कहने लग गए कि स्टेट के अंदर लड़कियों के साथ बलात्कार या चीजें कुछ ऐसी हो रही हैं कि स्टैटिस्टिक बता रहा है। उनको ये देखना चाहिए कि स्टैटिस्टिक ये बता रहा है कि उन्हें विश्वास है। आज वो अपने घर में अपने भाई को जाकर बताएंगी तो कोई ये नहीं कहेगा वापस ले लो, कोई ये नहीं कहेगा कि यहां पर आपस में मुआवजा तय कर लो, कोई ये नहीं कहेगा कि आज लड़की के ऊपर दोष देगा, विक्टिमाइज करेगा। आज औरत को, आज लड़की को, आज बच्चों को इस बात के बारे में पता है कि उनकी सुरक्षा अहम है।
और उसके लिए लेकिन आप अनुजा जी देखिए, आप भी कई एक महिला जगहों हैं पे और आपने कहा, आपने नोएडा का एग्जांपल दिया, और रोशनी जी देखिए पूर्वांचल से आती हैं, बनारस का वो जिक्र हमेशा करती हैं चर्चा में, मेरे साथ कई बार वो जुड़ी हैं। रोशनी जी, आप मुस्कुरा रही थी जब महिला सुरक्षा की बात हो रही थी। एक महिला होने के नाते जो बात अनुजा जी ने कही है, क्या वाकई में, और आपके पास इसका जवाब है, क्योंकि आपकी पार्टी की भी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में फिर क्यों जा रही, उनको सुरक्षा अगर दिख रही होगी तभी शायद वहां पर गई हैं। रोशनी जी, आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, मैं अनुजा जी के क्वेश्चन का पहला आंसर देना चाहूंगी कि उन्होंने पूछा प्रियंका मौर्य जी क्यों गई भारतीय जनता पार्टी में। तो शायद उन्हें मालूम नहीं है कि प्रियंका मौर्य जी का सिर्फ 1 साल का पॉलिटिकल करियर था, जिसमें वो मात्र 2-3 महीने से एक्टिव हुई थी पॉलिटिक्स में। वो एक एजेंडा तैयार करके आई थी कि उन्हें सरोजनी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ना है। 2-3 महीने की मेहनत से क्या कोई नया इंसान जिसका पॉलिटिकल करियर कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ 1 साल से वो राजनीति में आया है, उसे टिकट देगी पार्टी? वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रही थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उस पे उन्होंने अपने फायदे के लिए दल बदलू नेता होते हुए दूसरे पार्टी का दामन थाम लिया। तो उन्हें कोई सुरक्षा नहीं महसूस हो रही थी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें अपना प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। ठीक है, दूसरा प्रश्न उन्होंने बोला कि नोएडा में बहुत ज्यादा लड़कियों का सम्मान होता है और लड़कियां बिना झिझक के रात में निकल जाती हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ नोएडा ही एक ऐसा शहर है? 75 डिस्ट्रिक्ट है, 60,000 गांव है, उसकी स्थिति बताइए। अगर आप अपने मतलब शहर का अखबार खोल के देखेंगे, किसी भी शहर का अखबार अगर खोलेंगे तो किसी न किसी महिला के साथ, किसी न किसी लड़की के साथ अपराध की घटना आपको हर दिन मिलेगी ही मिलेगी। हर शहर के हर अखबार की मैं बात उठा रही हूँ। आज के ही अखबार की अगर आप उठाएंगे तो उसमें भी आपको कई सारी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार मिलेंगे। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूँ। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, जहां मात्र 2 दिन के अंदर 2 लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियां भी नहीं कहूंगी मैं, एक 9 साल की, एक 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। 9 साल की बच्ची के साथ तो उसी के स्कूल में बलात्कार होता है, उसी के स्कूल के स्वीपर ने बलात्कार किया था। वो छोटा मोटा स्कूल नहीं था, बहुत बड़ा स्कूल, यहाँ का माननीय सनबीम स्कूल के साथ घटना हुई थी ये। तो जहां लड़कियां अपने स्कूल में सेफ नहीं है, अपने शहर में सुरक्षित नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब वो नारा बदल कर हो गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने अपने नेशनल स्पीच में कहा था। तो यहाँ पे बेटियों का सम्मान नहीं है, यहाँ पे बेटियों के साथ और ज्यादा क्रूरता दिखाई है। जिस तरह से हाथरस की बिटिया के शव को आधी रात में बिना किसी उसके घर वाले के मौजूदगी के पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है। पंचायत चुनाव की अगर हम घटना देख लें तो दिन दहाड़े औरतों का पल्लू खींचा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। उस समय कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? उस समय तो किसी ने आवाज नहीं उठाई उस महिलाओं के लिए। हाथरस की बिटिया के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, उन्नाव की बिटिया के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। इन सब के लिए आवाज उठाई हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, और वही नारा लेके आई है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। जहां 40% आरक्षण दे रही है कांग्रेस, कहा था वो किया है। पहली लिस्ट आई 125 उम्मीदवारों की, जिसमें 40% महिलाएं थी। दूसरी लिस्ट आई 40 महिलाओं की, उसमें भी 40% महिलाएं थी। तीसरी लिस्ट आई, उसमें भी 40% महिलाएं थी। जो कांग्रेस कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10% महिलाओं को टिकट दी है। कहां गया महिला सशक्तिकरण? लड़की हूं लड़ सकती हूं का जब नारा दिया, उसके बाद ही आपने ये जो आप सुरक्षा चक्र करके जो पोस्टर है वो आपने जारी किया है, और ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अनुजा जी, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे तो इस बात पे ही हैरानी है कि जो खुद ही यहाँ बैठकर अपनी ही पार्टी की लड़की के बारे में इस तरीके से तू ता की बात कर रही हैं, वो क्या किसी के बारे में बात करेंगे? जिस हाथरस के बारे में ये बात कर रही हैं, उनकी खुद की जो प्रियंका, मैंने नहीं रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। मैंने आपसे नजर आ गया मुझे कि आपका कांग्रेस कितना वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करता है। मैडम, आपने तो 2 मिनट के अंदर आपने तो आप मुझे बात करने दीजिए ना। आप बात के लिए आप मुझे बात करने दीजिए। अगर कोई आप जिस प्रियंका गांधी के बारे में बात कर रही हैं, वो तो अपने आप को सीएम का चेहरा देखने लग जाती है। जहां पर जाती हैं वहां सीएम का चेहरा दिखाने लग जाती हैं। आपकी पार्टी में रहता कौन है? आप उस जगह पर जाकर बात करने की शुरू कर देती हैं हाथरस के बारे में। अरे आप तो इतनी कितनी जगहें हैं जहां पर आप लोग, आपकी जो खुद की प्रियंका गांधी जी गई नहीं है। वो तो एक फेस भी नहीं है। उनको किसी भी चीज के बारे में अंदाजा नहीं है।
आप ये बताइए कि हम लोगों ने तो यहाँ पर भाजपा में 1535 थानों के अंदर महिलाओं को हेल्प डेस्क की स्थापना तक की हम लोगों ने करी। बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ के बोलूंगी, इतना कुछ है मेरी भाजपा में, इतना कुछ है करने के लिए। हम लोग नहीं, मैं क्यों नहीं बोलूंगी। देखिए, मेरे पास तो पौधे हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है मैडम। मैं बिल्कुल पढ़ के बोलूंगी। आप इस बात का देखिए, आपने तो एलपीजी, हमारे यहाँ पे एलपीजी का काम, हमारे यहाँ पे मुफ्त राशन का काम, हमारे यहाँ पे पक्का मकान, हमारे यहाँ पर आप ये बात बताइए कि कितने थानों में महिलाओं में डेस्क की स्थापना की गई। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है, आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आप बात करेंगी? पीएम आवास योजना, आप हमारे पास शौचालय योजना, हमारे पास उज्ज्वला योजना, हमारे पास शौचालय, क्या है आपके पास? आपके पास क्या है मुझे बताइए ना। हमारे पास है सम्मान, हमारे पास है सुरक्षा, हमारे पास है वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पर भी महिलाओं को आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात करने की बात करेंगे, वहाँ पर योजनाओं से रिलेटेड हम लोग को आगे लेकर आए। आप लोगों के पास तो कुछ ही नहीं। मैं तो आपके पास तो कुछ पोथा ही नहीं है मैडम। जिनके पास होते हैं वो ही बोलते हैं, जिनके पास होते हैं वो ही बोलते हैं। आपने इस 2-4 चीजों को लेकर हर जगह पर जाकर पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हर जगह पे जाकर बोले। अपने राजस्थान को देख लीजिए, अपने राजस्थान को देख लीजिए, आपने क्या हाल किया। आज आप वहां खड़े हैं कि आपके सारे लोग। चलिए अनुजा जी और रोशनी जी, मुझे लग रहा है आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप कर लिया, लेकिन मेरा सवाल है अनुजा जी और रोशनी जी, आप दोनों लोग, मेरे दोनों से ही मेरा सवाल है। पहले अनुजा जी, आप मुझे बताइए विजन क्या है, क्योंकि थोड़ा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। आपने तो बता दिया आपने ये किया, रोशनी जी उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगी, लेकिन मुझे बताइए विजन क्या है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ऐसा नहीं है कि सारी स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। महिलाओं को दिक्कतें और परेशानी अभी भी समाज के अंदर तो हैं। उनकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए और बेहतर विजन क्या है आपके पास? और यही सवाल मेरा रोशनी जी से भी। पहले अनुजा जी। मैं बोलूंगी तब जब रोशनी जी की आदत जो बहुत गलत है, बीच में बोलेंगे नहीं। इनको आप रोकेंगे भी और टोकेंगे जी जी। हाँ, विजन क्लियर है। विजन ये क्लियर है कि सुरक्षा, ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा आप गुंडों के साथ एक इसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दूसरी सुरक्षा होती है पढ़ाई से भी। दूसरी सुरक्षा होती कि आप घर में कितनी महफूज हैं। दूसरी सुरक्षा होती है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, कितनी सुरक्षाएं हैं जो इसके साथ कनेक्ट होती हैं। एक सुरक्षा आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के साथ नहीं सिर्फ देखेंगे, पूरा एक जैसे विजनरी मूवमेंट सामने आता है। बताइए, आप खुद देखिए, मैंने क्या बोला, अगर सुरक्षा नहीं होती तो क्या आज लड़कियां बाहर निकलकर एफआईआर लॉन्च कर पाती? क्या इतनी लड़कियां आगों में जो आज स्टैटिस्टिक्स संख्या अगर आप देख पाते हैं, क्या वो चीज आती? क्या आप मानते हैं इसका कि नहीं मानते हैं कि योगी जी इस बात पे पुख्ता सबूत रखते हैं कि वो औरतों की जो इज्जत है उसके साथ खड़े हैं और उसको ढकने के लिए खड़े हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है, आप पूछिए इनसे, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कितना गुंडाई राज था, क्यों वहां पर यूपी में लड़कियां रात में नहीं निकल पाती थी? इतना गुंडाई राज की वहां पर लड़कियां एफआईआर तो छोड़ दीजिए, आगे बाहर निकलकर भी बात नहीं कर पाती थी। आपका विजन क्या है? केवल ये बताएंगे कि इन्होंने खराब किया है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास उससे बेहतर क्या है। रोशनी जी। देखिए, अगर एफआईआर दर्ज करवा लेना महिलाओं की उपलब्धि है या महिलाओं के लिए गोल्डन चांस है, तो मुझे ये उपलब्धि कहीं से भी नजर नहीं आती और किसी भी महिला को ये उपलब्धि नहीं नजर आएगी। एफआईआर लॉन्च तो हो जाती है, कई बार होती है, मैंने भी देखा है, पुलिस प्रशासन लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं करती है। वो फाइल्स कई महीनों तक, कई सालों तक दबी रह जाती हैं और उन फाइलों का नंबर कई साल बाद आता है, जब इंसान पुलिस के चक्कर लगा लगा के, थाने के चक्कर लगा लगा के, कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक जाता है और उसके अंदर वो पेशेंस लेवल ही खत्म हो जाता है, तब जाके सुनवाई होती है। एफआईआर तुरंत लॉन्च होती है, तुरंत फाइल होती है एफआईआर। मैं इस बात से नहीं इनकार कर रही हूँ, लेकिन एफआईआर होने के बाद इंसाफ कब मिलता है महिला को, ये बहुत बड़ा विषय है। सबसे पहली बात मुझे ये लगता है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी के अगर आप आंकड़े उठा के देख लें तो हर दिन कई अनगिनत महिलाओं के साथ
अत्याचार होता है, अगर महिला ससुराल में है तो ससुराल में उसके साथ महिला उत्पीड़न के केसेस सामने आते हैं। छोटी बच्चियों के साथ गांव में अब बलात्कार होना एक आम बात हो गई है। पहले अगर किसी गांव में बलात्कार हो जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी कि अरे फलाना गांव में बलात्कार हो गए। अब अरे यार हो गए तो हो गए, कौन सी नई बात हो, ऐसे लोग बोलते हैं आके। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा अहम कानून नहीं बनाया है जिसे देखिए, सुनकर मुझे जहां तक कोई लगता भी है कि ये बात का एंड ऑलरेडी हो चुका है। लड़कियां आप ही के पार्टी से निकलकर आ चुकी हैं, यहीं पर ही जीत है हमारी। नहीं, हमारी जीत यहीं पर है कि आप ही की पार्टी की नेताएं निकल कर हमारे पास आ रही है। मुझे लगता है कि इससे ऊपर हमें कोई भी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम है। आप देखिए कि आप अपनी पार्टी लड़की आ गई, आप अपनी पार्टी के नेताओं की जो महिला नेता है उनके बारे में क्या बोल रही है, आप देख लीजिए। हमारे लिए सपा से भी आई है, 2 कांग्रेस की आई है और अभी और भी आएंगी। अरे मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी शर्म की बात है कि उसका चर्चा यहाँ पे करके आप क्या बताना चाह रही है कि बहुत सुरक्षा कर दी आपने? महिला सुरक्षा बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी में, ये दिखाना चाहते हैं। देखिए, आपने आज तक आप लोगों ने क्या उखाड़ा है, आप बताइए मुझे। अरे अनुजा जी, आपने तो सर में दर्द डाल दिया। बार बार वही टॉपिक आ रहा है, आपकी लड़की यही तो आपकी टॉपिक है, भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अरे कोई और टॉपिक, आज टॉपिक है महिला सुरक्षा कितनी है उत्तर प्रदेश में, और आप बार बार टॉपिक उठा दे रहे हैं। हमारे सुरक्षा बहुत ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ गई प्रियंका मौर्य। अरे प्रियंका मौर्य की बात क्यों उठा रही हूँ? अपनी बात नहीं है ये, मैं फिर से बोल रही हूँ। योजनाओं में मुकाबला भी नहीं कर सकते कि जिस तरीके से औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ नाम अरे 10% महिलाओं को टिकट दी है, नीचे जमीनी स्तरों तक काम किया है। झुग्गी समारोह में हम लोगों ने शादी करा है कि 10% महिलाओं को टिकट तो उन्हें लड़ने का अधिकार, परिवारवाद महिला सशक्तिकरण हो गया। हमने कांग्रेसी में सिर्फ दूरबीन लेकर देखने में भी अपराधी नजर नहीं आते हैं। आपके साथ यहाँ पर दूरबीन लेकर कि आप ढूंढने पर भी अपराधी नजर नहीं आते। यही कहा था हमारे देश के गृह मंत्री ने। पे उंगली उठाने जनता में कैसे नजर आएंगे? और सारे के सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में ही चले गए। आप देख लीजिए, दिल्ली में कैसे नजर आएंगे जनता में? पूरा आप समझ लीजिए, क्योंकि भाजपा कैसे समझ लूं? आप बात समझाने वाली कर ही नहीं है। पार्टी हो, भाजपा अपना काम करना जानता है। लड़कियों काम को करना जानती है? किस तरीके से सुरक्षा देनी है वो जानता है। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ उसे एम्पावर कैसे किया जाता है इसको जानता है। एफआईआर दर्ज होने से सुरक्षा मिल जाती है, चीजों को देखते हुए जानता है। यूपी के अंदर मैं आपके चैनल से एक बात कहूंगी, आज जो यूपी और उत्तराखंड में जो देख रहे हैं, देखिए मॉडल सामने होता है, विजन सामने है, और हम लोग के शायद बात करने से ना करने से इस बात पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सामने आने से ये सारी चीजें जो कुछ भी आज तक होता आया है, जो कुछ भी लड़कियों ने अपने आप को बढ़ चढ़ कर देखा है, जिन बच्चियों ने आज, चलिए अनुजा जी, उनके सामने आपकी आई इसी है, बात के साथ मुझे मुझे समाप्त करना कि पड़ेगा, माफी के साथ, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज टक्कर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।